खाचरोद की रहने वाली महिला दुर्गाबाई खाचरोद थाने पहुंचकर अपने पति दशरथ बंबोरिया धाकड़ के नाम रिपोर्ट करवाने पहुंची, जहां दुर्गाबाई ने मीडिया से चर्चा में बताया कि उसका पति दशरथ धाकड़ उसके बेटे की शादी तक तो उसके पास रहा और सब कुछ सही चलता रहा, परंतु जब मैंने अपने बेटे की शादी की तो 40 साल चली शादी को छोड़कर दूसरी औरत के साथ रहने लगा और दशरथ बंबोरिया ने अपने हिस्से की कमाई संपत्ति को दूसरी औरत सीता गुर्जर के नाम भी कर दी और अब हमारी पुश्तैनी जमीन जो मेरे ससुर के नाम है उसे हमसे छीनकर मेरे पति द्वारा रखी हुई और सीता गुर्जर के नाम करना चाहता है और हमें जान से मारने की धमकी देता है। इसी बात को लेकर मैं यहाँ थाने पहुंची थी। वहीं दुर्गा देवी ने बेटे राजकुमार बंबोरिया धाकड़ ने भी हमें बताया कि जब मेरे पिता पुश्तैनी जमीन को बेच रहे थे, जब इसकी सूचना मुझे मिली और मैंने तहसील कार्यालय पहुंचकर इसकी आपत्ति ली और आपत्ति लेने पर भी मुझे तहसील कार्यालय में धमकी मिली, जिसका रिकॉर्ड वहां लगे सीसीटीवी कैमरे में देख सकते हैं। जब मेरे पिता ने जो उनके हिस्से की जमीन बेच दी और उनके द्वारा रखी औरत के नाम कर दी, तो हमारे पास जो 6 बीघा जमीन है वो तो हमें लेने दो। उसके लिए भी मेरी मम्मी के ऊपर दबाव बना रहा कि तू मुझे तलाक दे दे या फिर मैं ये जमीन बेच दूंगा। वहीं परिवार ने प्रशासन से गुहार लगाई है कि हमें हमारा हक दिलवाया जाए। भाई क्या नाम है आपका? दुर्गा। अभी एक थाने पे मामला आया था कि आपने अपने पति के खिलाफ एक शिकायत दर्ज कराई है थाने पे। क्या मामला है पूरा? ये मेरे शादी का। ये शादी का है? क्या मामला था? खेत का। अभी क्या पूरी बात मैं थाने पे इसलिए गई थी कि मेरे पति ने दूसरी औरत की तरफ ली, इसीलिए मेरे को तलाक चाहता है और मेरे को ज़मीन छीनना चाहता है और आधी ज़मीन बेच के मेरे पुस्तक की ज़मीन में ससुर जी की हमारे पास थी, तो उन्होंने आधी ज़मीन बेच के मैं वहाँ ले ली, लेको लिया, घर में लिया और वहाँ गट्टी मशीन डाल ली, वो भी उनके ही नाम थी। तो उन्होंने उस दूसरी औरत के नाम पे कर दी वो जमीन। तो उस औरत से शादी तो नहीं करी ना? नहीं करी, शादी नहीं करी अभी तक। अच्छा, बिना शादी की मतलब बिना शादी के उनके साथ रहता है। अच्छा। हाँ, तो आपने शिकायत में क्या कहा है शिकायत में? मैंने शिकायत में कहा वो मेरे से तलाक चाहता है कि मेरे को तलाक चाहिए और मेरे ससुर जी मेरे पास है, उन्होंने मैंने या मेरा उनको और मेरे साथ है। मैंने उन्हें बोला कि इन्हें ऐसा काम करा और ये गलत कर रहे हैं मेरे साथ, तो उन्होंने बोला तेरे को क्या करना है, ये 6 बीघा जमीन है, आधी जमीन बेच के उन्होंने जमीन खरीद ली, तो वो कोई बात नहीं, वो दे देगी तो नहीं देगी थी, 6 बीघा जमीन है, मैं तेरा नाम कर दूंगा। तो मैं चुप रही। किसने बोला ये? मेरे ससुर जी को बोला। तो वो कह हाँ, मेरे ससुर जी ने बोला कि कोई बात नहीं, ये जमीन में तेरा नाम पे कर दूँ, मेरा बच्चा भी छोटा है, बड़ा हो जाएगा तो मैं इसके नाम कर दूँगा। अब वो अचानक शांत हो गए, तो उन्होंने सब मिलकर वो जमीन उन्होंने नाम चढ़वा ली। आपके पति के नाम से करा? मेरे पति के नाम से हो गई। अब मैं हाथ जोत रही, मैं वो काटने आ जाए, लड़ाई दंगा करे। मैंने बोला कि ये जमीन मेरे को चाहिए, मेरे हाथ चाहिए, मैं कहाँ जाऊँ, मेरे बच्चा भी है, मेरे लाड़ी है, पोता है, मैं कहाँ जाऊँ? क्या आपने अभी उम्र हो गई, मैं मजदूरी हुआ क्या आपने? तो कह नहीं दूंगी तेरे को जमीन। आपका पति का नाम क्या है? दशरथ। सलेम क्या लगा? सलेम क्या लगा? बंबोरिया धाकड़। तो मैंने बोला कि मैं जमीन नहीं दूंगी, मैं अपनी जमीन में कहाँ जाऊँ? तो उन्होंने बोला कि नहीं देगा नहीं तो मैं तेरे को मार डालूंगी। हाँ, और ये ज़मीन मैं लूँगी, नहीं तो किसी को बेच दूँगी और मैं ज़मीन नहीं दूँगी। तो नुकसान हुआ मैंने मेहनत करी, पानी मारा, इसी ठंड में मैंने मेहनत करी। उन्हें हार्वेस्टर लेके और मजदूर लेके वहाँ पे आ गए, पुलिस लेके, और मैंने नहीं काटा दिया। फिर मैं कोर्ट गई और मैं इतने दिन से कोर्ट भी नहीं जाना चाहती थी और उन्होंने मेरे को कोर्ट चढ़ाया। मैं केस आगे और एक उन्होंने लगाया, तो मैंने ये कहा। इतने दिन मैंने कुछ भी नहीं कहा, मैं बहुत परेशान हो गई हूँ। तो आप क्या चाहते हो? आप? मैं जमीन चाहती हूँ, मेरे को मेरा हिस्सा चाहिए। मैंने बोला मेरे को मेरा आधा हिस्सा दे दो, भले तुम 4 रखो, मेरे को कोई तकलीफ नहीं है, और मेरे को हिस्सा चाहिए मेरा। आप अपना पुश्तैनी हिस्सा चाहते हैं? हाँ, मेरा पुश्तैनी हिस्सा चाहिए मेरे को। मैं कहाँ जाऊँ? आप सब शादी करके लाए मेरे को, क्या मैं आई तो नहीं? अगर मैं गलत काम मैं करती तो वो उनको रखते क्या? गलत काम उन्होंने करा, मैंने थोड़ी करा। समाज में मैं रह रही हूँ, समाज के साथ, उनके परिवार के साथ रह रही हूँ मैं। तो आपने वो जो सामने वाली महिला है उसका नाम क्या है? उसका नाम सीता गुर्जर। सीता गुर्जर कहाँ की रहने वाली हो? वो मोकड़ी की रहने वाली। शायद उसकी सरकारी नौकरी भी है ना? हाँ, उसके और सरकारी नौकरी भी है और सरकारी टीचर है। वो टीचर होके वो ऐसा काम कर रही है। अच्छा। राजकुमार बंबोरिया। बंबोरिया जी, आपके द्वारा एक आपत्ति ली गई जमीन के मामले में, जो
ग्राम खाचरोद के अंडर में आती है वो ज़मीन। तो क्या मामला था, आपकी माताजी का मामला था कि तो मामला ऐसा था, मेरे पिताजी है दशरथ बम्बोरिया, जो काफ़ी टाइम से मतलब हमारे बीच में मेरी शादी के टाइम से ज़मीन को लेकर विवाद चल रहा था, क्योंकि हमारी कुछ पुश्तैनी ज़मीन थी जो पापा ने बेचकर, उसमें आधी ज़मीन बेचकर आधी ज़मीन के बदले लेकोडिया झिरमरा रोड पे 20 से 25 बीघा ज़मीन खरीदी, कुछ प्लॉट्स खरीदे, एक मकान खरीदा। ये सारी संपत्ति जो भी थी सारी उनके नाम से थी, और एक अन्य महिला से उनके क्या कुछ अवैध संबंध थे, जिसको लेकर हमारे बीच में काफ़ी टाइम से विवाद भी चल रहा था। मम्मी से भी विवाद चल रहा था, मारपीट लड़ाई झगड़े ये भी होते थे, तलाक के लिए भी मम्मी को दबाव बनाया जाता था। तो उसमें एक अन्य पुश्तैनी ज़मीन और है हमारी, जो 6 बीघा नरेडी रोड पे है ना। इसमें क्या हुआ था कि दादाजी मेरे साथ थे, दादाजी और दादी जी वगैरह सब हम साथ में रहते थे। दादाजी का ऐसा कहना था कि जो भी हुआ सो हुआ, उधर की ज़मीन जो है उसने बेच दी, अब इधर की जो ज़मीन बची है 6 बीघा है जो 8 विस्वा है, ये मैं तेरे नाम कर दूँगा, तेरे मम्मी के नाम कर दूँगा। तुमने मेरे को अवेरा करा, इतने सालों से रखा, मेरी इज्जत रखी समाज में, जो भी रहा। बाप ने तो इज्जत खराब कर दी समाज में, अन्य महिला से, गुजर समाज की महिला से को रखकर। तो दादाजी मुझे बोल के गए थे कि यार ये ज़मीन तेरी रहेगी, मगर अचानक दादाजी क्या किसी कारणवश से साइलेंट अटैक आया, वो शांत हो गए। तब से क्या है वो ज़मीन, उसके बाद 1 साल बाद वो पूर्ति नामांतरण हुआ इनका, वो पापा के नाम से चढ़ गई। जब से क्या है पापा मेरे को वो ज़मीन को हथियाने के लिए बार बार वो प्रेशर करते हैं कि मम्मी से तलाक दिलवा, कि तो ज़मीन बेच दूँगा, किसी को दान कर दूँगा, ये वो। मैंने बोला यार वो उधर की जो सारी ज़मीन है 20-25 बीघा, एक स्टोन क्रेशर भी है, बस वगैरह भी है, और प्लॉट है, मकान है, ये सारे मैंने कहा आप रख लो, मेरे को मम्मी को ज़मीन दे दो, आधी ज़मीन मेरी जो 6 बीघा है पुश्तैनी ज़मीन है, और जिस मकान में हम रह रहे हैं हमें दे दो। तो बोले नहीं, जब तक ऐसा तलाक नहीं देगा मैं कुछ भी नहीं दूंगा, ऐसा वैसा। तो मैंने बोला यार कि अब समझ नहीं रहा है, तो तलाक दे। इस उम्र में आज उनके भी घर पोता हो गया, आज मेरा 12 साल का लड़का है, अब इस उम्र में तलाक दे के कहाँ जाएंगे हम, कहाँ जाएंगे। तो उस विवाद में हमारा क्या विवाद बढ़ता गया। फिर अभी कुछ समय पहले मुझे संज्ञान में आया कि जो 2023-24 में कि कुछ ज़मीनें जो है हमारी, जो पापा ने ली थी, उसमें भी उन्होंने वो सीता गुजर के नाम कर दी, और उसमें पति का नाम आ रहा है दशरथ आ रहा है, सीता गुजर पति दशरथ बम्बोरिया धाकड़ आ रहा है। तो मैंने छानबीन करी और समग्र आईडी वगैरह में पता चला कि यार इन्होंने उसके नाम से कुछ ज़मीन कर दी है। तो फिर मम्मी ने फिर रिपोर्ट दर्ज कराई थाने में कि यार जब तलाक नहीं हुआ तो हिंदू धर्म के अनुसार एक पत्नी के होते हुए दूसरी पत्नी नहीं रख सकते हैं, कानूनन अपराध है, अवैध संबंध कहलाएगा। तो इसलिए उनके ऊपर अभी अवैध संबंध को लेकर कुछ कार्रवाई हुई है। जो मैं चाहता हूँ मेरी मम्मी को भी न्याय मिले और मुझे भी न्याय मिले, आज मेरे बच्चे हैं उसको भी न्याय मिले कि अगर ज़मीन सारी उसके नाम कर देंगे तो हम कहाँ जाएंगे। और अभी जो 6 बीघा ज़मीन जो हमारी पुश्तैनी थी उसको भी उन्होंने धोखे से एक अन्य महिला के नाम से कर दी। वो मुझे ऐसा मामला संज्ञान में आया है कि उन्होंने आधी ज़मीन 3 बीघा 8 बीघा की 3 बीघा 8 विस्वा की रजिस्ट्री धोखे से उसके नाम कर दी, जबकि उस ज़मीन का हमारा मामला कोर्ट में चल रहा है, विवादित चल रहा है, न्यायालय में प्रकरण दर्ज है, और समस्त विभागों में मेरी आपत्ति भी है उसको 6 महीने पूर्व से ही कि यार ये जो मेरे पापा के नाम से ज़मीन है, कोई अन्य बिना हमारी परमिशन के, बिना सहमति के ज़मीन है ना बिके। उसके बावजूद भी उन्होंने धोखाधड़ी करके और वो 3 बीघा 8 विस्वा ज़मीन उसने अन्य महिला के नाम से कर दी। और जब मैं उस दावा आपत्ति और उसके लिए मैं सिविल कोर्ट गया तो जिस अन्य महिला जिसके नाम से वो जमीन करी गई उस महिला ने मुझे ये अन्य महिला को जो रखी हुई वो है कि दूसरी है? नहीं, ये दूसरी है, जो इनका वकील है उनकी सहेली है, वो कोर्ट वगैरह कुछ केस वगैरह लड़ रही है, उनका वकील है वो। तो उसने मेरे साथ गाली गलौज, जान से मारने की धमकी, और बोले अगर केस लड़ेगा या आएगा तो मैं ये करूँगी, झूठी शिकायत, झूठी रिपोर्ट, और मुझे उकसाने के संबंधित करके और मुझे साथ गाली गलौज, मेरी मम्मी के खिलाफ, मेरी पत्नी के खिलाफ गलत अपशब्दों का प्रयोग किया गया। और ये सारा मामला न्यायालय में जो कोर्ट है वहाँ पर CCTV कैमरे हैं, उसकी फुटेज में सारा मामला दर्ज है कि मेरे द्वारा और उसके द्वारा क्या कृत्य किया गया, उसने किस प्रकार से मेरे साथ बदतमीजी करी, गाली बकी, ये सारा उसमें वॉइस रिकॉर्ड भी होना चाहिए, कैमरे में आजकल रहता है, ये भी उसमें होगा। और उसने जो करा वो सारा उसमें रिकॉर्ड है। तो अगर मैंने उसके लिए भी आवेदन दिया है थाने पे, फुटेज चेक किए जाए, उसकी वॉइस रिकॉर्डिंग, उसकी रिकॉर्डिंग चेक करके उस अन्य महिला पे भी कार्रवाई की जाए, क्योंकि ऑलरेडी जब मामला विवादित था, जमीन विवादित थी, तो ये सब जानते हुए भी उसने खरीदी, मतलब उसके मन में कहीं ना कहीं ऐसा खोट होगी या कुछ होगा, जो विवादित जमीन को उसने खरीदी
और महिला होने के नाते और एक अभिभाषक होने के नाते वो दबाव बनाकर मुझसे वो जमीन और मेरी मम्मी से जमीन हथियाना चाहती है। और ये भी उसने कहा है न्यायालय में कि तू तेरे से जो हुए वो कर ले, मैं तेरी जमीन पर कब्जा करके रहूंगी और तेरे से आप शब्दों का प्रयोग करा, गाली गलौज, ये सारी उसमें जो है मैं नहीं बोल सकता क्योंकि वो अच्छा नहीं लगेगा, मगर उसमें रिकॉर्ड में दर्ज है, मैं झूठ नहीं बोल रहा हूँ। आप वहाँ से निकलवाइए और उसकी वॉइस रिकॉर्डिंग और उसकी वीडियो फुटेज निकलवाइए, सारा मामला आपके सामने आ जाएगा। चलिए धन्यवाद।